बहुत इजी टॉपिक है। जो आपने चार इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है ना, वही यूज होना है इसमें, वही यूज होना है। ठीक है। तो सबसे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए हमें समझना चाहिए कि एक टर्म होते हैं बच्चे, क्या? फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे कि मान के चले अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के नियर बाय में, नियर बाय मतलब कि विद इन 50-100 किलोमीटर के आसपास अगर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप विदाउट गिविंग एनी एक्स्ट्रा वेलोसिटी, तो क्या होगा बच्चों? फ्री फॉल होगा। वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली फ्री फॉल। हमने कोई भी वेलोसिटी नहीं देनी है, कोई भी एक्सेलेरेशन नहीं देना है। इसके इसके थ्रू इस पे कौन सा एक्सेलेरेशन होगा? ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलेरेशन होगा ना जी, यहाँ पे काम करेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्री फॉल बोलते हैं, जिसमें हम ये मान के चलते हैं इस फ्री फॉल में एयर रेजिस्टेंस जीरो है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, पर हम मान के चलते हैं कि एयर रेजिस्टेंस क्या है बच्चे यहाँ पे? जीरो। लेकिन एयर गिरने से आपकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है। तो एयर रेजिस्टेंस एक तरीके का फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करता है। क्या करता है? फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, जिसको हम कई बार एयर फ्रिक्शन भी बोल देते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है कि जो भी हमारे मोशन को रोकता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। ये रोकता है ना एयर। एयर होगी बच्चों तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो डाउन होगी। एयर नहीं होगी तो सीधा नीचे आओगे। यस तो आओगे कि नहीं? क्या ये बात क्लियर हो गई यहां तक? ठीक है, फ्री फॉल क्लियर हो गया। तो लिख लो, जल्दी से 2 लाइन में लिख लो। When a body released near the surface of earth, when a body released near the surface of earth, it is accelerated downward. It is accelerated downward under the influence of. It is accelerated downward under the influence of force of gravity. Under the influence of force of gravity. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे किसका काम होता है? केवल फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। हेयर, here we consider air resistance equal to zero. Here we consider air resistance equals to zero. That motion is known as free fall. That motion is known as free fall. ठीक है बच्चों। एक्चुअली क्या होता है जब आप ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में देखेंगे, जो जी की वैल्यू होती है ना वो हाइट के साथ बढ़ती रहती, सॉरी, हाइट के साथ कम होती रहती है। इसलिए मैंने बोला, क्या बोला स्टार्टिंग में लिखवाया था कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जहां पे जी की वैल्यू क्या हो बच्चे? कांस्टेंट। और कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकंड। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में दोनों की दोनों वैल्यू गिवन होती है हमेशा ही। 95, मोर देन 95% वैल्यू गिवन ही हो, क्योंकि वो पूछेगा, मतलब आपको बताएगा कि आपको यही वैल्यू प्लेस करके निकालना। आप खुद भी देखोगे पेपर में ज्यादातर वैल्यू गिवन ही होती है। इवन बोर्ड के एग्जाम में भी गिवन होते हैं। बोर्ड का पहले पेज में सारी वैल्यू गिवन होती है, तो आपको कोई ऐसी वैल्यू याद नहीं रखनी होगी। ठीक है। हम ज्यादातर 10 की वैल्यू से सोल्व करते हैं, पर पता चल जाएगा कि ये 9.8 से सोल्व होगा कि 10 से सोल्व होगा। ठीक है, जिससे रूट निकालना थोड़ा इजी बन जाता है, वो उस हिसाब से हम वैल्यू चूज करते हैं। ठीक है, बड़े हैं बच्चों आगे। अब देखो इनको यूज कैसे करना है इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या क्या होती है? पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बच्चों? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। दूसरी इक्वेशन क्या होती है बच्चों? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। साथ साथ लिखते चलो। थर्ड क्या होती है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। और जो लास्ट इक्वेशन होती है एस एन, क्या होती है बच्चों आपकी? u प्लस ए बाय टू, 2n माइनस। क्लियर है बच्चों? ये इक्वेशन होती है। ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करता है। तो हम कुछ केसेस से हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसको जब क्वेश्चन करेंगे तो अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो पहला केस आता है, केस वन। केस वन ये है कि बच्चों, व्हेन वी आर थ्रोइंग अ बॉल। अब जब थ्रो करेगा तो ऐसे तो अपने आप वो हवा में तो जाएगा नहीं, तो मुझे क्या देनी पड़ेगी?
इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। फोर्स तो अभी लेना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें फोर्स के बारे में बात नहीं करनी है। यस और नो? पहले बताया था ना, इस चैप्टर में फोर्स की बात नहीं करनी। फोर्स की बात कब करेंगे? मोशन, मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में, है ना, वहां पे बात करेंगे। हाँ, तो पहले लिखो बच्चों, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड with initial velocity u। अब क्या होता है, ध्यान से देखो बच्चे, ये मान के चलो सरफेस है, मेरे साथ साथ बना के चलना। ये बॉल है। अब ये बॉल ऊपर जाके रुकेगी नहीं रुकेगी? कभी भी सर रुकेगी, क्यों नहीं रुकेगी? वापस भी तो आएगी, बिल्कुल रुकेगी, है ना, रुकेगी ना। तो आपने यहाँ पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी बच्चों? फाइनल वेलोसिटी वो तो जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? क्या होगी बच्चे? जो भी गिवन होगी वो नॉन जीरो होगी। यू कुछ ना कुछ गिवन होगा। अब ध्यान रखो, यहां पे हम यूज करेंगे साइन कन्वेंशन। क्या यूज करेंगे? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या करता है आपको पता? वाई एक्सिस में हम जब ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो सारी वैल्यू क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और जब नीचे जाते तो क्या लेते हैं? ये चीज ध्यान रखनी है, तो याद रख लो, साइड में लिख लो, अपवर्ड डायरेक्शन में ऑल टेकन एज पॉजिटिव, ऑल टेकन एज पॉजिटिव। नेगेटिव डायरेक्शन में ऑल टेकन एज नेगेटिव। अब यू ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है? ऊपर की तरफ है, तो वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है। हाइट, हाइट मेरी ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है? भाई जब बॉल ऊपर जाएगी तभी तो हाइट ऊपर की तरफ बढ़ रही है, बिल्कुल शाबाश। तो मेरी हाइट भी क्या लेके चलेंगे हम? पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। गड़बड़ होगी आगे जाके, तभी बोल रहा हूं ना। एस आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, याद को। तो एच भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता क्या? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भूल गए इतनी जल्दी डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, क्योंकि जब ये हाइट नीचे की तरफ आ रही होगी तो आपको क्या लेना पड़ेगा उस केस में? नेगेटिव लेना पड़ेगा। तभी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, यू भी ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव। अच्छा, कोई चीज नेगेटिव भी होती है क्या यहाँ पे? जी, जी हमेशा नीचे ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। जी हमेशा नीचे ही, तो जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही पुट करनी है। या मैं बोलूंगा ए की वैल्यू क्या होगी बच्चे? माइनस जी पुट करनी है। क्या पुट करनी है? ए की वैल्यू माइनस जी। हाँ, तभी तो रुक रहा है। अगर ये एक्सेलेरेशन ऊपर होता तो भैया ये तो बढ़ता रहता बढ़ता रहता बढ़ता रहता, पहुंच जाता भगवान के पास। रुका क्यों? क्योंकि डी एक्सेलरेशन है, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसलिए माइनस। समझ में आ गया? तभी मैं बोल रहा हूं, जितनी चीजें ऊपर जाएंगी सारी की सारी पॉजिटिव, जितनी नीचे आएंगी सारी की सारी नेगेटिव। सर में आ गया यहां तक। अब इसी के बेसिस पर हम सारी वैल्यू निकालेंगे। देख, पहली इक्वेशन देखो। पहली इक्वेशन में देखोगे बच्चे, v क्या है आपका? जीरो, पुट कर दो जीरो। u क्या है? पॉजिटिव, प्लस यू। a क्या है? नेगेटिव, माइनस जी इंटू टी। तो क्या इक्वेशन बन गई? u इक्वल टू जी टी। और t की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? u अपॉन में जी। ये टाइम क्या है पता है? ये टाइम क्या है? टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट, एसेंट का मतलब ऊपर चढ़ते हुए कितना टाइम लिया उसने। अब तो नीचे ही तो गिरेगा इसके बाद, इसके बाद नीचे ही तो गिरेगा, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? टाइम ऑफ एसेंट। कितनी देर में? बिल्कुल लास्ट तक पहुंची, फिर वो तो नीचे ही आएगी ना, मैक्सिमम हाइट तक। करेक्ट। ठीक है, अब कोई बोले कि मैक्सिमम हाइट भी निकालो तो निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? देखो सेकंड इक्वेशन से निकल जाएगी। एच आपकी पॉजिटिव होगी नेगेटिव? सर कैसी बात करो, पॉजिटिव होगी, ऊपर जा रहा पॉजिटिव एच। यू आपका क्या होगा? पॉजिटिव। टी तो, टी कभी नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं, टी तो हमेशा क्या होता है? टाइम है। तो टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, जीरो पॉजिटिव रहेगा। जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, तो क्या होगा? माइनस जी टी स्क्वायर। खत्म। तो आपकी जो एच की वैल्यू निकल के आई बच्चे, यहां से निकल के आई। सर तीसरी इक्वेशन भी पुट कर दो, पुट कर देंगे, वहां से भी निकल सकता है। थर्ड इक्वेशन बताओ बच्चे, v की वैल्यू क्या है? जीरो।
जीरो माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू माइनस के जी इंटू एच। एच आएगा ना इसकी जगह। तो मुझे बताओगे, देखो ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से एच की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर अपॉन में टू जी। क्या आपको याद करने की जरूरत है? ये प्रैक्टिस से याद हो जाएंगी। क्या कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें दिमाग लगाना है कि इस पॉइंट पर बी जीरो लेना है, यू जीरो लेना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। क्यों नहीं आएगा? क्वेश्चन आएंगे। करें आगे, लिख लिया? ये लिख लिया। वो तो आते स्कूल में कैलकुलस मेथड वाली। एसएनएस वाला की करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक वैल्यू माइनस पुट कर दे। एसएनएस पूछेगा कि कितने, मतलब कि 5 सेकंड पे आप कहां तक पहुंचे हो। तो एसएनएस क्या बन जाएगा बच्चों? एसएनएस बन जाएगा आपका, यू तो पॉजिटिव ही है, ये माइनस जी है, माइनस जी बाय टू, टू एन माइनस, खत्म बस। एक ही जगह क्या पुट हो जाएगा बच्चे? माइनस जी पुट हो जाएगा, खत्म कहानी। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे बढ़े। सेकंड केस आता है बच्चों, व्हेन अ बॉल और ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। हमने इसको ड्रॉप कर दिया बच्चों, एक्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। ठीक है, तो मान के चलो बच्चों ये ग्राउंड है, ये हाइट है। इस हाइट से बच्चे बॉल को मैंने नीचे ड्रॉप किया। ड्रॉप, ड्रॉप करने का मतलब हमेशा होता है यू की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ड्रॉप, तूने फोर्स होने लगा है, ड्रॉप। समझ में आ गया? नीचे की तरफ हाइट बढ़ रही है ना, नीचे की तरफ हाइट, भाई यहां से हाइट मेजर करेगा ना तू कहां तक पहुंचा। तो यहां से लेकर यहां तक की तेरी हाइट जो होगी क्या होगी वो? नेगेटिव। अच्छा, वेलोसिटी नीचे की तरफ जा रही है, नेगेटिव पॉजिटिव, वी नेगेटिव। अभी फर्क करा, क्या पढ़ाने का फायदा हुआ हमारा? है? अभी क्या समझाया, फिर क्या फायदा हुआ इतनी देर जो मैं बकवास करता हूँ, फिर तो उसको गोली मार देगा। अभी समझाया, जो चीज ऊपर जा रही है पॉजिटिव ले लो, जो चीज नीचे जा रही है नेगेटिव ले लो, चुपचाप आंख बंद करके ले लो, मेरे पे विश्वास पे ले लो बस। वैल्यू देखो सही निकल के आएगी, कोई वैल्यू गलत नहीं निकल के आएगी। क्यों आएगी? मैक्सिमम स्पीड में पहुंचेगी। वो तो रेस्ट पे हो जाएगी, बिकॉज वहां पे कोलिजन हुआ। लेकिन जस्ट टकराने से पहले तो स्पीड बढ़ रही होगी, क्यों नहीं होगी स्पीड नीचे की तरफ? जी की वजह से, क्योंकि जी नीचे की तरफ है इसलिए बढ़ता जा रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है। डी एक्सेलरेशन क्या करता है? स्पीड को कम करता है। तो यहां से जब तूने ड्रॉप किया तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि वहां पे क्या है बच्चे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, अगेन अभी भी क्या पुट होगा? माइनस जी ही पुट होगा। वी भी नेगेटिव, एच भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, सब नेगेटिव। वैल्यू आंसर सही आएगा। इसमें पता क्यों बता रहा हूं? क्योंकि बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है। पॉजिटिव लूप, नेगेटिव लूप, कंफ्यूजन। हमेशा ध्यान रख लो, ऊपर जाती हुई पॉजिटिव, नीचे जाती हुई, बस दिमाग में गांठ बांध लो। अब सारे इक्वेशन देखते हैं यूज करते हैं। पहली इक्वेशन क्या कहते हैं? v इजिकल टू यू प्लस एटी। तो देखो v इजिकल टू यू प्लस एटी, देखो बच्चे, तो v की जगह तो क्या आएगा? माइनस वी आएगा, भाई नेगेटिव है। u की वैल्यू क्या है? जीरो है, और इसकी वैल्यू क्या है? माइनस के जी टी है। अब ये t किसके बराबर हो गया बच्चे? v अपॉन में g के बराबर हो गया। ये अब ऊपर से नीचे आ रहा है, इसको कौन सा टाइम बोलता है? टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर वाले को ऐसा
देखना टाइम ऑफ, अब ध्यान से सुन लो मेरी बात। मैंने बॉल को ऊपर थ्रो किया यहां से और मैंने बॉल पकड़ ली। इस ड्यूरेशन में एक टाइम ऑफ असेंड भी आया और इसमें टाइम ऑफ डिसेंड भी आया। इन दोनों के सम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट को अलग, कितनी हवा में रहा, कितनी देर तक हवा में रहा। टाइम ऑफ असेंड बोलता है ऊपर तक कितनी देर तक हवा में रहा। टाइम ऑफ डिसेंड बोलता है नीचे तक कब तक हवा में रहा। टाइम ऑफ फ्लाइट बोलता है दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो एग्जाम में कई बार आ जाता है, ध्यान रख लो। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है बच्चों, वो होता है टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट याद है, यू प्लस जी था, और ये क्या है, वी प्लस जी है। तो एक और खूबसूरत बात बताऊं, जितनी वेलोसिटी से आपने बॉल थ्रो करी है ना, और वहां पे एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, उतनी वेलोसिटी आपके हाथ में आएगी। दोबारा सुनो, जितनी वेलोसिटी से मैंने बॉल को थ्रो किया उतनी ही वेलोसिटी से मेरे हाथ में बॉल आएगी। सर में आ गया। इसका मतलब कि आप देखोगे कि U इक्वल टू जी होता है। U इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जी होता है। इस वजह से 2U जी, कैलकुलेशन पर्पस के लिए। सॉरी सॉरी, क्या बोल दिया मैंने, U इक्वल टू वी, सॉरी, U इक्वल टू वी। तो 2U अपॉन में जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट निकालने के लिए आ जाता है, तो आपको याद करना है 2U अपॉन जी, 2U अपॉन जी। इसका हाफ कर दोगे तो क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ एसेंड भी बोल सकते हो, टाइम ऑफ डिसेंड भी बोल सकते हो, क्योंकि दोनों का क्या किया हमने, ऐड ही तो किया है। इसका मतलब कि सुनो, अगर मैं बोलूं कि 5 सेकंड है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ एसेंड कितना है, तो 2.5 सेकंड। टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट 2.5, 2.5, वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। जब तूने बॉल ऊपर फेंकी और ऊपर तक, जब तक वो मैक्सिमम हाइट पे नहीं पहुंच गया, वो टाइम ऑफ एसेंट है। और ऊपर से जब तक नीचे नहीं, टाइम ऑफ डिसेंट है। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, पहला इक्वेशन क्लियर हो गई है। बना तो रहे हैं गुरुदेव, सब्र नहीं है, इंसान को सब्र है ही नहीं। दूसरी क्वेश्चन क्या, एस इज इक्वल टू, मुझे बताओ एस की वैल्यू क्या थी, माइनस एस थी, याद है। यू की वैल्यू 0 थी, ए की वैल्यू कितनी थी, हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू माइनस से माइनस करके कितनी आ गई, हाफ। देखो, अगर मैं पॉजिटिव पढ़ रहा तब भी तो यही आता, पर अभी एक और केस आएगा, वहां पे फिर हाथ पैर फूलेंगे, अब क्या करें, क्या ऊपर भी नीचे, इस वजह से, ठीक है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप करना, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। माइनस प्लस का ध्यान रखना है अच्छे से। थर्ड इक्वेशन देख लो बच्चों, थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी नेगेटिव का था तो माइनस वी का स्क्वायर, तो वी स्क्वायर होता है, ये 0 होता है, ये होता है माइनस के 2gh। देखो h की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, ये आ गई वी स्क्वायर, और सॉरी, h भी तो नेगेटिव होता है, h भी नेगेटिव, g भी नेगेटिव, विल बिकम पॉजिटिव, तो बन गया 2g। बस, बताओ कोई समस्या है, कुछ भी समस्या है तो बोल, जिंदगी में तेरे नहीं है, बस तो हो गया। ठीक है, दोनों केस समझ में आ गए अच्छे से। अब मैं आपको 3 केस करवाऊंगा, और उससे और मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, फिर इतने कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे आपके। एक साथ करवाऊंगा ना, एक साथ, ये ऐसा केस है, एक साथ करवाऊंगा, इससे बाहर नहीं आ सकता कुछ भी। जो भी आएगा इनसे घुमा फिरा के पूछेगा वो। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, 3 केस है, इसमें से मैं एक केस तो करवा भी चुका हूं। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, केस 3 डाल दे। देखो, इधर है कर्नव, कर्नव बॉल को ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप, ड्रॉप कर रहा है। इसमें अक्षत है, अक्षत को आगे गुस्सा, नीचे कौन है, इसका दुश्मन है। तो ये अब दुश्मन को क्या करेगा, थ्रो करेगा ना, थ्रो करेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। अब 0 नहीं होगी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। नीचे की तरफ, नीचे गुस्सा दिखा रहा आपने, ठीक है। तो फिर इसमें भी यही मैक्सिमम ही होगा। अबे रुक जा, ठंड तो रख ले यार, ठंड नहीं रखता तू अभी, ठंड नहीं रखते तुम बिल्कुल भी।
ये कौन है? अयान है। अयान को भगवान से परेशानी है, तो क्या करता है, भगवान के पास पत्थर फेंकता है। ये कहेगा भैया मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, पर भगवान तो भगवान ही, भगवान कहेगा तेरी क्या औकात है, तू आएगा तो चाहे तूने बॉल ऊपर की तरफ थ्रो करिए। यही तीन केस आते हैं हर बार घुमा फिरा। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत बच्चा क्या करता है, फिर साइन कन्वेंशन की करता है। इसलिए मैंने तीन केस अभी अलग से करवाए। अब समझना अच्छे से, अगर एक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सारे क्वेश्चन होंगे। फिर ध्यान सुनो। हाइट तो देखो, बॉल घुमा फिरा के कहीं ना कहीं देखो, डिस्प्लेसमेंट होता क्या, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, स्टार्टिंग से फाइनल, स्टार्टिंग से फाइनल। इसका भी तो स्टार्टिंग से फाइनल यही है भाई, चाहे एक्स्ट्रा जा रहा है, खुद बताओ। इस पॉइंट तक तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही हो गया वापस, क्यों? क्योंकि तुम घुमा फिरा के अपनी पोजीशन पे आ गए। इसका मतलब कि तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा एच ही रहेगा। बल्कि मुझे बोलना चाहिए माइनस एच ही रहेगा। क्या इस बात को आप मानते हो, मेरी बात को? पक्का सब मानेंगे मेरी बात पे, यस और नो? क्योंकि ये बच्चा बहुत बार गड़बड़ी करता, सर आपने ऊपर थ्रो किया, सर ये वाला भी तो है। बच्चे वो डिस्टेंस है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल तो यही है ना, और फाइनल यही है ना, तो हमेशा तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, हमेशा एच ही लेना पड़ेगा। बात मान गए मेरी? तीनों ही केस में, चाहे बॉल ऊपर जा रही हो, जा तो नीचे रही ना फाइनल, इसका मतलब तीनों की केस में एच की वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव ही रहेगी। मान गए मेरी बात? ठीक है। इसमें यू जीरो है, इसमें यू की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो। पर जो नॉन जीरो होगी वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, तू बोल। नेगेटिव, शाबाश। क्यों? ये है बात हुई ना, ऐसे समझना बस। बहुत बढ़िया। क्योंकि तू बॉल ऐसे थ्रो कर रहा है, ऐसे तो ड्रॉप कहां कर रहा है, तू ऐसे मार रहा है जबरदस्ती। ड्रॉप करना होगा ये, और मारना होगा ऐसे। तो जबरदस्ती नीचे थ्रो कर रहा है। हाथ की वेलोसिटी से, हाथ से फोर्स जनरेट होगा, फोर्स की वजह से वेलोसिटी जनरेट होगी, एक्सेलरेशन जनरेट होगा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी। समझ में आ गया? इसकी जो यू होगी वो भी नॉन जीरो होगी, बात तो सही है। पर इसकी यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? पॉजिटिव। कहां थ्रो किया है सबसे मैंने, इनिशियल, ऊपर। पर तो भाई तूने दिमाग नहीं लगाया ना, यही दिमाग में कमी। मैंने क्या बोला था, जो चीज पहले ऊपर जा रहे तो क्या लेना है, पॉजिटिव। चाहे यहाँ पे यू पॉजिटिव है लेकिन एच क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे यू क्या आएगा बच्चे, वो ऊपर गए पर वो नीचे भी तो आया उसमें। यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है ऐसे नहीं फालतू के। इसमें वी क्या होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव? अबे गधे, जीरो कैसे हो जाता, अभी समझाया था। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तीनों में भी क्या होगा? बनाने का मूड है, मैं तो रब कर दूंगा जल्दी से। ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव पॉजिटिव? इसमें, इसमें नेगेटिव। बस यही चीज समझनी थी मेजरली, और कुछ नहीं है इक्वेशन में। सर में आ गया, ये क्वेश्चन आता है, पता कैसे क्वेश्चन आएगा? एक इंसान ने नीचे बॉल थ्रो करी, उसके 10 सेकंड पहले उस इंसान ने ऊपर में बॉल थ्रो करी, बताओ बीच में कहां टकराएंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। फिर कंफ्यूजन आती, क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनाए, इक्वेशन इसी कॉन्सेप्ट से ही बनेगी। जो आपने साइन कन्वेंशन ली है ना प्रॉपरली, इसी से ही आप इक्वेशन बनाओगे, कोई भी नहीं रटना है इक्वेशन। हाँ डायरेक्ट प्लेस कर सकते हो, पर तुझे याद रहेंगी वो इक्वेशन जिंदगी भर है। चल देखते हैं कितना याद कर लेगा। नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा तेरे से सबसे पहले। ना ना, कल पूछूंगा, अब तो पूछना पड़ेगा। चलो तो फर्स्ट केस का करें बच्चों, फर्स्ट केस क्या हम कर चुके हैं, दोबारा कर लेंगे। फर्स्ट केस दोबारा कर लेंगे। देखो फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस में देखो बच्चे, कौन सी इक्वेशन को हम यूज करने वाले हैं, केवल सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नहीं कहती है? एस की वैल्यू क्या है नीचे, एस की वैल्यू तू बोल रहा था, एस की वैल्यू क्या है, एच पॉजिटिव के नेगेटिव, नेगेटिव।
यू की वैल्यू क्या है पहले केस में, तू ही बता। फर्स्ट केस में 0 है, ए की वैल्यू तो -g है। क्या हमें पहले कर चुके हैं? सर कैसी बात करो, कर चुके हैं। तो एच की वैल्यू होगी बच्चे यहाँ पे हाफ GT²। कोई डाउट? क्लियर? सेकंड केस पे आओ। सेम इक्वेशन है, -h होगा। मेजरली यही इक्वेशन यूज होती है, बाकी तो आप पुट कर सकते हो। इनमें ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। -h हो गया, ठीक है। यू की वैल्यू क्या है? यू की वैल्यू सेकंड केस नेगेटिव, तो यहाँ पे पुट होगा -ut। और ए की वैल्यू भी नेगेटिव है तो -12 GT²। देखो तीनों में नेगेटिव है, तो क्या मैं यहां से नेगेटिव 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 हटा दूं क्या? हटा दो सर, क्या दिक्कत है? ऐसे करना है। जो बच्चा ऐसे कर गया वो निकल गया, बस याद कर ले, रटना नहीं है। तीसरे देखो, एच की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ भाई आयान। थर्ड केस में नेगेटिव। यू की वैल्यू तो आएगा यूटी, और ये तो माइनस का आएगा ही आएगा। तो देखो अजीब सी इक्वेशन बन रही है। माइनस को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा H = -KUT प्लस हाफ GT²। अगर तीनों इक्वेशन याद कर ले तो अच्छी बात है, नहीं भी याद करते स्टेप याद है तो बहुत इनफ है। समझ में आ गया? क्लियर है बच्चे? तीनों इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पे क्वेश्चन भी आता है। वो क्वेश्चन ऐसे आएगा, T1 T2 अंडर रूट में ऐसा आंसर आता है उसका। करवाऊंगा मैं वो क्वेश्चन कि टोटल टाइम कितना लेगा। मान के चलो इसने यहाँ पे T1 में पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा T2 में, तो बताओ इतने टाइम पे कितने पहुंचेगा। हाँ, तो एक फिक्स क्वेश्चन है T1 T2, 2-3 बार आ चुका डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर फॉर्मूला याद है तो कितने सेकंड लगेंगे आपको, और देखो कितना टाइम बच गया। ऐसा फायदा होता है। समझ में आ गया? यस और नो? और बहुत टाइम से आया भी नहीं है, क्या पता तुम्हारे में आ जाए। खुश हो रहे हो? हाँ तो अभी ना है, क्या पता उसमें। चलो तो क्वेश्चन लगाए बच्चों, अब हमें क्वेश्चन लगाने बहुत सारे। देखिए बच्चे, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जल्दी जल्दी करो। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी है 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ध्यान से सुनो क्या बोला इसने। बॉल इज, तभी कह रहा हूं पूरा क्वेश्चन लिखा करो। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with initial velocity 19.6 meter per second from the top of the tower। देखा है ना, मन बुद्धि है, मानता तू बस। and returns back in 6 seconds and returns back on the earth surface and return back on the earth surface कितने सेकंड में? 6 सेकंड। find the height of the tower। find the height of the tower 6 सेकंड। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बच्चों, कौन सा केस? सर तीसरा केस। तीसरा केस में सर आपने एच की वैल्यू बताई थी हमें। एच की वैल्यू बताई थी सर, -h लेंगे प्लस यू लेंगे, फिर माइनस के लेंगे ½ GT²। तो सर मुझे याद है यहाँ पे एच हो जाएगा -KUT प्लस ½ GT²। पहले ध्यान से देखो, एच की वैल्यू 19.6 है, यू की वैल्यू सॉरी जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो उसके डबल नहीं होगी क्या? तो यहाँ पे जी की वैल्यू अब क्या पुट करोगे? 9.8 ही पुट करोगे। क्या पुट करोगे? पर ज्यादातर इक्वेशन में गिवन होती है। यू की वैल्यू कितनी है? 19.6। टी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6 सेकेंड। इसकी वैल्यू कितनी है? 9.8। और टी की वैल्यू है 36। ठीक है, कुछ फायदा नहीं, लेकिन फायदा मैं बताऊं। फायदा फायदा जानना है इसको।
9.8 कॉमन ले ले, अभी हो गया 2 गुना -12, ले फायदा ले ले, अब और दो फायदा है, फायदा ले गई। 9.8 बाहर ले लिया, 36 ÷ 2 कितना होता है 18, 18 - 12 कितना होता है 6, ले फायदा ले आओ। अब फायदा हुआ नहीं हुआ, फायदा लेना है इसको हर जगह से। बस करेक्ट आंसर है 58.8 मीटर। बता क्या दिक्कत है। अब दिक्कत क्या, देखो दिक्कत क्या थी, अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताता तो आप नहीं सोल्व कर पाते, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया अच्छे से। अब आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि कौन से केस की बात चल रही है ऐसे। तो अगर मतलब जैसे ही क्लिक हो जाए ऐसे खटक, वही फॉर्मूला लगाओ, आंसर लगाओ। ऐसा अगर ज्यादातर नहीं गिवन है तो आप 9.8 प्लेस करके ही लोगे। ठीक है, गिवन तो ज्यादातर मैंने बताया ना 95, मोर देन 95% में क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो बच्चे, नेक्स्ट लिखो। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with initial velocity u equal to 20 meter per second from top of the building, हाँ 20 meter per second from top of the building, लिखो फिर the height of the point, the height of the point from where the ball is thrown is 25 meter. The height of the point where the ball is thrown is 25 meter from the ground. जहां से वो बॉल थ्रो कर रहा है वो 25 मीटर है। पहला निकालना है हाउ हाई विल द बॉल राइज, हाउ हाई फर्स्ट पार्ट है, हाउ हाई विल द बॉल राइज। ठीक है, हाउ लॉन्ग, अभी लिख तो ले, पहला दूसरा पार्ट तो लिख ले। हाउ लॉन्ग इट विल कम बैक, या फिर हाउ लॉन्ग द बॉल विल हिट द ग्राउंड, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग द बॉल विल हिट द ग्राउंड। ठीक है भाई, ये दो पार्ट निकालने। एक चीज बताओ, पहले हमेशा डायग्राम से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ऐसा कुछ कह रहा है बच्चों कि एक सर्टेन हाइट है और यहां से वो बॉल को थ्रो कर रहा है कहां की तरफ, गांधीनगर पर। हाँ तो ऊपर थ्रो कर रहा है तो पहले ऊपर बना, ऊपर कितना है बच्चे 20, ऊपर कितना वेलोसिटी कितना 20, वो बोल रहा है कितना ऊपर तक गया, वो कितना ऊपर तक गया। सर अगर मुझे कितना ऊपर तक गया यहीं से ही निकालना है तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट क्यों ना मान लो। भाई मुझे क्या मतलब, मैं तो कहीं से भी थ्रो करूं, मुझे क्या मतलब, इसका मतलब कि अगर ये मान के चलो, ये हाइट तो वैसे 25 मीटर दे रखी है बच्चों, दे रखी नहीं दे रखी, जो यहां से लेकर ऊपर तक जाएगा उस वो तो h1 मान लेते हैं बच्चे, यस और नो। और जहां तक वो जाएगा फाइनल पॉइंट तक, फाइनल पॉइंट में वेलोसिटी कितनी बन जाएगी उसकी, 0 बन जाएगी। तो मतलब ये जहां तक जाएगा बच्चे इस पॉइंट तक इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी 0। तो आपका देखो फाइनल वेलोसिटी है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास ये भी है, तो थर्ड इक्वेशन यूज होगी कौन सी, v² - u² = 2as। अब ध्यान से देखो, v की वैल्यू क्या पुट होगी, u की वैल्यू 20 - 20 +20 तो माइनस के 400। जी की वैल्यू क्या ले ले, -10 ले ले, अब वो थोड़ा इजी रहेगा। और एच की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव, गड़बड़ बेटा, यही तो सोचना है। एच की वैल्यू मेरे ख्याल 20 आ गई, ये आंसर था बस पहला पार्ट। ये हाइट कौन सी निकल के आई, सुन लो पहले, ये सर ये हाइट वो वाली निकल के आई जब आप छत पे खड़े थे और छत से आपने ऊपर बॉल थ्रो करी वहां तक गई, छत से, छत से मेजर करनी है, कहां से मेजर नहीं करनी, ग्राउंड से मेजर नहीं करनी। सर में आ गया। अब टाइम पास, सर टाइम पास तो सर मैं इसी से निकाल दूंगा, इसमें क्या बुराई है, इसमें तो है ही मेरे पास गिना चुना फॉर्मूला। पर इसमें एच की वैल्यू क्या पुट करेंगे तू बता, इसमें एच की वैल्यू क्या पुट करेंगे उस वाले फॉर्मूले में,
जब नीचे आया तो नेगेटिव पुट करेंगे। वैल्यू क्या लेंगे? 25 माइनस 25। शाबाश, बच गया। बस वो भी कान मुड़ जाता है। 20 नहीं लेनी है, 20 नहीं लेने। क्यों? 20 तो कहां से ली थी? छत से ली थी। मुझे क्या मतलब छत से? मैंने क्या समझाया था आपको? तो बस ग्राउंड की लेनी है, बिल्डिंग की लेनी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब आप समझ के कॉन्सेप्ट। माइनस एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर में एच की वैल्यू होगी बच्चे माइनस के 25, यू की वैल्यू 20, शाबाश, टी की वैल्यू वो तो निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बहुत ही बढ़िया है। पुट कर देंगे मन, इसको होते ले जाओ। ये बन जाएगा 5t² माइनस 20t माइनस के 25 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा t² माइनस 4t माइनस 5 इक्वल टू 0। t की वैल्यू आ जाएगी 5 और एक आएगी -1। -1 वैल्यू हो नहीं सकती, 5 और कैसे करेगा? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पक्का देख लो। तू बोल रहा है तो मान जाता हूँ मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉल इज थ्रोन एंड कॉट बाय द थ्रोअर। कॉट बाय द थ्रोअर का मतलब जिसने थ्रो किया उसने ही कॉट कर लिया। ए बॉल इज थ्रोन एंड कॉट बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 seconds। आफ्टर 4 seconds, हाउ हाई डिड इट गो? हाउ हाई डिड इट गो? एंड what will be the velocity? What will be the velocity was it thrown? What will be the velocity was it thrown? ये हो गया। एक और पार्ट भी है। हाउ फार was it below the? How far a ball thrown up is caught by the thrower after 4 seconds? How high did it go? And what with what velocity was it thrown? ठीक है। उसके बाद हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये वाला सबसे ज्यादा है। हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 seconds आफ्टर इट वाज थ्रोन। 3 seconds आफ्टर इट वाज थ्रोन। ठीक है, ये मैं करवाता हूं, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। टोटल 4 सेकंड लिए जब उसने थ्रो किया, पकड़ लिया। 4 सेकंड लिए तो उसका मतलब कि 2 सेकंड टाइम ऑफ एसेंट, 2 सेकंड टाइम ऑफ डिसेंट। तो लिख लो यहां पे टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू 2 सेकंड। क्या बात मान तो नहीं मानते मेरी? मान गया मेरी बात? बस तो फिर मान जा पहले तो। फिर क्या बोला इसने? हाउ हाई डिड इट गो? कितनी दूर तक गया? तो 2 सेकंड तो मेरे को मिल गए। 2 सेकंड तक ऊपर गया। तो मुझे हाइट भी नहीं पता और इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं पता। बस एक और चीज पता, क्या? V0 है। बहुत बढ़िया। क्या है? V0 है। तो मतलब कि एक पॉइंट तो मेरे को मिल गया। यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में मेरे पास हाइट नहीं पता, U नहीं पता, क्या पता है सर? V पता है 0 है, A पता है -G है, और टाइम पता है कितना? 2 सेकंड। ऐसे करोगे ना क्वेश्चन, सारे पैरामीटर तुम्हारे हाथ के सामने है। जो इक्वेशन चाहो वो पुट कर दो। सर ये बताओ। सर मैं तो पहली इक्वेशन ही पुट कर दूंगा। सर V इजिकल टू U प्लस AT। V0 U पता नहीं, A पता है, T पता है, काम खत्म। देखा, हो गया ना फटाक से? ऐसे करना, तुरंत वैल्यू लिखो, दिमाग लगाओ, फटाक से इक्वेशन पुट कर दो। V इजिकल टू U प्लस AT। V की वैल्यू 0, U की वैल्यू नहीं पता, A की वैल्यू -10, T की वैल्यू 2। तो बताओ U की वैल्यू कितनी आ गई? अरे सर क्या बात कर रहे हो, मैं तो तुरंत निकाल दी, 20 मीटर/सेकंड। देखा, शुरू में कंफ्यूजन आती है, लेकिन सारे वैल्यू लिखोगे ना तो अभी आंसर निकाल। अब ऐसे निकाल दो कोई भी इक्वेशन से। H इक्वल टू U²/2G। U की वैल्यू 20 का स्क्वायर, ये 2, G की वैल्यू 10, कितना आएगा? 20 मीटर ही आ गया।
बात अब थर्ड पार्ट में है, वो इंटरेस्टिंग। आप सुनो क्वेश्चन ध्यान से, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन आने के चांस है। देखो क्या कह रहा है इधर, ध्यान से देखो। ये मान के चलो इतने हाइट तक आप गए, तुम्हारी जो बॉल है, ये बॉल है, ये गई ऊपर, कितना सेकंड लगाया इसने? 2 सेकंड लगाया। फिर यहाँ पे इसने पहुंचने में कितना सेकंड लगाया? 1 सेकंड। हाँ, अब जब 1 सेकंड लगाएगा तो जरूरी नहीं है बीच में ही हो। क्यों सर, बीच में क्यों नहीं हो सकती? आप बताओ सर, मैं दिमाग लगा सकता हूँ सर, मैं तो 10 लूंगा। ग्रेविटी चेंज हो सकती है क्योंकि आज की वजह से आज की वजह तू से बोलेगा एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन में जो तेरा डिस्प्लेसमेंट होगा वो कांस्टेंट थोड़ी ना होगा, वो तो नॉन लीनियर बढ़ रहा है। इसका मतलब कि हो सकता है वो 50 से कम ही होगा, क्योंकि धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब ये तो मेरे दिमाग में बिल्कुल गांठ बन गई कि अगर 4 ऑप्शन है ना और एक भी ऑप्शन 50 से कम है, मैं तुरंत वही लगा दूंगा, भागाऊंगा मैं तो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि पाप, अबे 50 से कम ही तो होगी वैल्यू, तो सॉरी 50 क्यों बोल रहा हूँ, 10 से कम होगी। 20 है ना, तो उसकी हाफ कितनी होगी? 10। 10 से कम होगी वैल्यू। मतलब अगर 10 जाती तो वो हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकता, हाफ सेकंड है ना। मुझे बता रखा हो कितने सेकंड में निकालना है, पर तुम्हें खुद ही प्रूफ कर दूंगा मैं, देखो। सर ठीक है, चलो मुझे इसको छोड़ो। सर ये वाली बात तो छोड़ दो, इसको तो मुझे जानना ही नहीं है 2 सेकंड वाले को। सर मुझे तो बस यहां से लेकर यहां तक 1 सेकंड में कितना उसने ट्रेवल किया, क्यों ना मैं यही निकाल दूं। भाई उसने क्वेश्चन क्या पूछा, उसने मतलब कितने टॉप से आप नीचे गए, तो मुझे तो उससे मतलब ही नहीं है। ये सो नो, ये तो मतलब ऑप्शन कट गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी होती है स्टार्टिंग में? कौन सी? इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी पता है तुम्हें यहाँ पे? ऐसे बात करो सर, वो पता ही नहीं है, अननोन। ए की वैल्यू पता है? -g है। सर टाइम पता है पर मेरे को, तो कौन सी इक्वेशन बैठती जहां पे v नहीं होता? जहां पे v नहीं होता, सेकंड इक्वेशन। जहां पे v नहीं होता वो कौन सी इक्वेशन है? सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इधर ध्यान दो पहले, s की वैल्यू माइनस लूंगा प्लस, शाबाश। u की वैल्यू जीरो है, जीरो जीरो। अभी अभी आ जाएगा। a की वैल्यू माइनस -12 × 10 × 1, कितनी निकल गई बच्चे वैल्यू? देखा, मैंने क्या बोला, 10 से कम ही आएगा। 10 होता ही नहीं, इसका मतलब टाइम बहुत नीचे आया, नीचे तक आ चुके हो। हैं? इस वाली के इसमें नहीं क्या नहीं लगा सकते थे? लगा ऐसे क्यों लगाएंगे? क्योंकि थोड़े से निकाल है ना। हाँ तो वो सीधे के लिए होता है ना बच्चे, तो घूम के वापिस आ रहा है, ये दिक्कत है इस क्वेश्चन में। अभी मैंने क्या किया, शुरू के 2 सेकंड तो लिए ही नहीं। दोनों के 2 सेकंड लिए गए, मैंने नहीं लिए, तो ये दिमाग में रखना है कि पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, उसका हाफ कर दो, हाफ करने के बाद फिर निकालना तरीके से। ये हाइट उसने बोला टॉप से कितनी दूरी तक गए हो, पूछ ले, क्वेश्चन पढ़ पहले। अगर वो बोलता कि ग्राउंड से कितना ऊपर तक हो, तब तो आंसर क्या होता? 15, 20 - 5। लेकिन क्वेश्चन कहां से पूछा है? हाँ, समझ नहीं रहा तू। यहां से लेकर तू यहां तक पहुंचा 5 मीटर, तू मतलब कि तू ऐसे गया, देख यहां से गया तू, यहां से, फिर तो यहां तक आया 3 सेकंड में, यहां तक गया। तो इसने टॉप से पूछा था ना, टॉप से लेकर तो ये मानेगा, ये थोड़ा मानेगा, ये तो तेरे लिए है ही नहीं। हाँ ना, 2 सेकंड तो गायब हो गए, 1 सेकंड में 5 मीटर है टॉप से, और बॉटम से कितना है? दोनों ऑप्शन आपको चेक करने होंगे कहां से पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? करो एक और। अब जो क्वेश्चन आने वाले बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देना इस पे। ठीक है, करेक्ट, लिखो तो। ए बलून इज असेंडिंग, ये भी बहुत बार आता है। ए बलून इज असेंडिंग, इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको। अ बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड एट ए हाइट ऑफ
at a height of 39.2 meter above the ground. बातें नहीं, बातें नहीं, बातें नहीं. When a food packet is dropped from the balloon. दोबारा सुनो क्वेश्चन. A balloon is ascending at a rate of 9.8 meter per second at a height of 39.2 meter above the ground. When a food packet is dropped from the balloon. When a food packet is dropped from the balloon. मीटर है वो तो. When a food packet is drawn from the balloon. Question ये है, after how much time and with what velocity does it reach the ground? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन. कोई बताएगा कौन सा केस हो सकता है? जो बताएगा उसको चॉकलेट मिलेगी. तो चॉकलेट देगा. अगली बार लेके आएगा तू. है सेकंड केस कह रहे हो? तुम दोनों भी दोगे. थर्ड वाला नहीं है ना, तू भी देगा क्योंकि थर्ड वाला ही है. देखो क्या हो रहा है, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना. अगर आप ये समझ गए ना तो यही कॉन्सेप्ट है. देखो ये बलून है, ये बलून ऊपर जा रहा है. सुनो, पैकेट जब मैं थ्रो करूंगा तो बलून, अभी जब मैं थ्रो कर रहा हूं तब भी तो ये बलून पैकेट भी तो ऊपर की तरफ जा रहा है. तो कौन सा ऊपर से फेंक रहा था पहले ही, तो नीचे से मेरे ऊपर गया. ये ऐसे थोड़ा फेंक रहा है. देख ये बलून है, ये बलून है और ये पैकेट है. पैकेट भी ऊपर जा रहा है, बलून भी ऊपर जा रहा है. जब उसने ड्रॉप किया तो ऐसे जाएगा ना, ये ऐसे थोड़ा जाएगा. कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा. क्यों? क्योंकि इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है. वो कितनी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी 9.8 ऊपर की तरफ है. इस वजह से कौन सा केस बैठ गया? थर्ड केस. सर में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, दिमाग में गया. ये बहुत बार फंसता है इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिखा. बहुत बार आता है क्वेश्चन ये. दोबारा सुन लो, जब भी ऐसा बलून वाला क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान सुन लो, कौन सा केस लगाना है? थर्ड केस. जब भी वैसे बोले कि ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया है या ड्रॉप कर दिया है तो थर्ड केस लगेगा. कौन सा केस लगेगा? थर्ड केस. करो उसको सोल्व. बलून का और वो फूड का पैकेट वाला एक साथ हो सकता है अंदर पैकेट ऊपर. बेटा एक साथ नहीं किया, ध्यान से समझो. हुआ क्या, देख बलून ऊपर जा रहा है. बॉल को जब तूने ड्रॉप किया, लेकिन बॉल के पास तो इनिशियल वेलोसिटी थी ना, क्योंकि वो साथ साथ बलून के तो जा रहा था. भाई तू तू भी तो बलून के साथ ऊपर चढ़ रहा है, तो तेरी वेलोसिटी जीरो थोड़ा मानूंगा मैं. अगर हम दोनों बलून पे जा रहे हैं तब हम दोनों की वेलोसिटी जीरो होगी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में. लेकिन ग्राउंड पे जो खड़ा हुआ तो तू बोलेगा ना कि ये जग तख्त तो ऊपर जा रहा. ये तो बोला कि तख्त तो बैठा हुआ है, ऐसे बोल सकता हो. तो उसका जो फूड का पैकेट जो ऊपर रख रखा है जिसको थ्रो करने वाला है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 9.8. अरे यू जीरो होगा. नहीं 9.8 होगा. यू नहीं जीरो होगा जब वो ड्रॉप कर सिंपली. तो वही तो तेरे को समझा रहा था इतनी देर से, वही तो समझा रहा हूँ. अबे इतनी देर से वही तो समझा रहा हूँ, और क्या समझा रहा हूँ. दोबारा सुन. तू बलून पे बैठा, पैकेट में बैठा, बलून भी ऊपर जा रहा. तेरी वेलोसिटी जीरो है. तेरी कहां से वेलोसिटी जीरो है? मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, मुझे लग रहा तू ऊपर जा रहा. और मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, पैकेट भी ऊपर जा रहा और बलून भी ऊपर जा रहा. तीनों के तीनों ऊपर जा रहे. तीनों की इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं है? है. जीरो कहां से होगी? है. उस रेट पे, कौन सी रेट पे? उस रेट पे कितनी वेलोसिटी है उसकी? 9.8. जो बलून की वेलोसिटी है वही बॉडी की और उस पॉइंट पे है. अगर बलून को रोक देते, रुक गया, वहां बलून रुक गया, और ड्रॉप कर दे तब जीरो होता. हमने यू पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ है. यू पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ है. एच नेगेटिव होगा तो एच निकालना. सेम केस थर्ड वाला ही है, कंफ्यूज मत हो. थर्ड वाला है. क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी से. बस समझाया कि सब सही आना चाहिए तभी तुम होशियार हो, वरना तुम क्या हो? बहुत गलत डायरेक्शन में हो. ये जो वेलोसिटी यू की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, पहले तो ये बताओ. बिल्कुल सही बात. ये जो हाइट है पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव? नेगेटिव. बिल्कुल सही बात. एक्सेलेरेशन क्या लेंगे? बिल्कुल सही बात.
तो एच की वैल्यू पुट करनी थी, याद कर, -ut+½ GT², यही तो फॉर्मूला था। सारी वैल्यू पुट करने के बाद एच की वैल्यू अब तुम्हें क्या नहीं पुट करनी, अब नेगेटिव पुट नहीं करनी है, क्योंकि मैंने सब माइनस माइनस सब पुट कर दिया इसके अंदर, फिर तुम इसमें यही वैल्यू पुट कर दो। अब तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, कितनी, 39.2। यू की वैल्यू माइनस क्यों ले रहा है? हाँ मत बोल, ऐसे ऐसे मत बोल। इसमें 9.8 ले ले, T² ले ले। मेरे ख्याल से 9.8 ये जा रहा है किस पे, 4 पे जा रहा है। तो ये 4 माइनस के टी प्लस के T²/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 माइनस के 2T प्लस T², इसको इधर ले जाओ, T² माइनस के 2T माइनस के 8। ये देखो, ये है टैलेंटेड, आज के देश के टैलेंटेड बच्चे यही हैं। आपने जे जो डाला है वो 9.8 डाला है। तो 9.8 तो डालूंगा, तो फिर यार तो ऐसे निकलेगा ना यार तेरा, जब रैंक आ जाएगी यार के नीचे और यार पहुंच जाएंगे ऊपर, यार जब ऊपर पहुंच जाएंगे तो यार यार ही करता रहियो फिर तू। ठीक है, अब फाइनल v तो निकालना है। सर कोई सी भी इक्वेशन से पुट कर दो, v इक्वल टू u की वैल्यू 9.8 प्लस के 9.8 आएगा ना बच्चे, ये 9.8 टाइम 4 कर लो बच्चे, माइनस की वैल्यू आएगी 29 बस। क्लियर है? करो तो एक और क्वेश्चन। तू टैलेंटेड आदमी है, तेरे तो कहने क्या है, पता है क्यों आ रहा, क्योंकि तूने यू नेगेटिव ली होगी। हाँ तो तू समझदार है ना, हमने कब बोला तू ज्यादा समझदार है हमसे। तुम पता क्या ढूंढते हो, आंसर सेम आ गया, वाह। मैंने सही निकाला था ये निकाल दिया। देखो एक और क्वेश्चन, ये ध्यान से करना, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए फूड पैकेट इज रिलीज्ड, ए फूड पैकेट इज रिलीज्ड, ए फूड पैकेट इज रिलीज्ड, बातें मत करो पर तब भी। ए फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर which is rising steadily, which is rising steadily at 2 meter per second. After 2 seconds, स्टेडीली की बात। steadily at 2 meter per second. After 2 seconds, what is the velocity of the packet? After 2 seconds, what is the velocity of the packet? Second, बेटा 2 मीटर पर सेकंड लिखा है ना। What is the velocity of the packet? Second, how far it is below the helicopter? How far it is below the helicopter? बहुत बोलता है, सुन तो ले, पहले क्वेश्चन सुना करो। रिकॉर्डिंग भी खराब होते, तुम भी खराब करते हो, मेरा भी मूड खराब करते हो, सुना करो पहले। A food packet is released from a helicopter which is rising steadily at 2 meter per second. After 2 seconds, what is the velocity of the packet and how far it goes below the helicopter? हेलीकॉप्टर से कितना नीचे गया, सबको तुम्हारे सामने वैल्यू है, अब पुट कर दो, क्या करना है सोचो। v आ रहा है 17.6। तूने क्या निकाला, तूने क्या निकाला बेटा, तूने वही गड़बड़ कर रहे हो। देखो गड़बड़ पता तुम क्या कर रहे हो, पूछो क्या, क्या तुम u की वैल्यू अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, क्या लेंगे, क्या लेंगे u की वैल्यू, +2 लेंगे, तुम नेगेटिव ले रहे हो बार बार, फिर क्यों गड़बड़ हो रही है। देख u की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू नेगेटिव होगी, u की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ऊपर की तरफ थ्रो हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा था ना हेलीकॉप्टर, फिर उसने नीचे ड्रॉप किया, फिर वही वाली इक्वेशन बन रही, तो v इजिकल टू क्या बनेगा, u प्लस ए टी।
अब तू बता, ए की वैल्यू तो पहले से 2 है, जी की वैल्यू 9.8 है, कितने सेकंड में पूछा? 2 सेकंड में, तो माइनस के 17 होगी ना बच्चे। ऐसे नहीं, ऐसे लेंगे। अभी तो ऐसे लेंगे, रुक जाओ, मुश्किल। इतना हमको समझ में आ गया? हाँ ले जाइए उससे दूसरे विषय से आगे बच्चों, अब क्या निकालना? डिस्टेंस कवर्ड बाय द फूड पैकेट इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में निकालना है, तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? एस वाली। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू पहले से 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 है, इसकी वैल्यू 9.8 है, इसकी वैल्यू 2 का स्क्वायर है। डायरेक्ट वैल्यू पुट होगी तो कितना होगा? माइनस के 15.6 मीटर डायरेक्ट हो जाएगा। तो आ तो गया ना नीचे ऑटोमेटिकली, तो साइन कन्वेंशन लगा दे, तो नीचे की तरफ वही आता आंसर। हम्म। हाँ, H 15.6 करेक्ट है तेरा। क्यों? बस ये माना मैंने, एस की वैल्यू नेगेटिव नहीं मानी ना, ले अब एस की वैल्यू माइनस। ले, अब खुश? आर यू हैप्पी नाउ? पर तेरे को चॉकलेट देनी है, ध्यान रखियो, चॉकलेट दी तो पिटेगा। देनी पड़ेगी, गलत जो जवाब दिया था। चलो तो लिखो एक जेई का क्वेश्चन लिखो। ओ AI1, इधर आ जा तू। ए पैराशूट ए पैराशूट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी स्टार मार्क लो। पैराश पैराशूटिस्ट ए पैराशूटिस्ट बेल्स आउट फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड आफ्टर ड्रॉपिंग ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। ध्यान से समझना है। आफ्टर ड्रॉपिंग ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, he opens the parachute he opens the parachute and deaccelerates at 2 meter per second square and deaccelerates at 2 meter per second square. If he reaches the ground, with a speed of 2 meter per second, how long he was in the air? इसके दो पार्ट बनते हैं। हाउ लॉन्ग ही वॉज इन द एयर। सेकेंड पार्ट है एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम द प्लेन। एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम द प्लेन। आप क्वेश्चन समझो, पहले ध्यान से देखो, देखो इधर समझो। ये कौन है? हमारी धरती माँ। ये कौन है? प्लेन। इस प्लेन से आपको बेल आउट कर दिया, थ्रो कर दिया, और 40 मीटर के बाद, ये 40 मीटर पे तो आप बिल्कुल एयर पे फ्री ग्रेविटी से ट्रेवल कर रहे थे, अंडर ग्रेविटी। लेकिन इस 40 मीटर के बाद आपने क्या किया बच्चों? पैराशूट ओपन कर दिया, और ओपन करने के बाद अब आपके अंदर डी एक्सेलरेशन हो गया, और टोटल जो डी एक्सेलरेशन हो गया, जो नीचे की तरफ मोशन है, वो कितना है? -2 मीटर पर सेकेंड। ऊपर वाले में कितना था? माइनस के 9.8। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्वेश्चन कह रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो दोबारा सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैराशूट बेल्स आउट फ्रॉम द प्लेन आफ्टर ड्रॉपिंग ए 40 मीटर डिस्टेंस, ही ओपन्स अप द पैराशूट एंड डी एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर वो ग्राउंड पे, यहां पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है,
वैसे तो नेगेटिव ही होगी, नीचे की तरफ जा रहा है। तो बताओ हाउ लॉन्ग ही वॉज इन द एयर। वो तो एयर तो यहां से ही होगा ना बच्चों, हम तो यहां से यहां मानेंगे एयर, शुरू से ही मानेंगे ना हम तो हमें दो अलग अलग वैल्यू निकालनी है, पहले उसके लिए निकालेंगे फिर नीचे के लिए निकालेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिर्फ वेलोसिटी उसकी है ना कि जब पैराशूट खोलने के बाद जब वो नीचे तक पहुंच गया, अर्थ तक पहुंच गया, अर्थ तक पहुंच गया, तब है ये। ए जो तूने ले रहा है ना -2 ओवरऑल है वो, इसमें जी मत घुसा दे, जो बस मैं जी भी घुसाऊंगा ना। जी केवल ऊपर तक लग रहा, इसमें ओवरऑल लग रहा। जब पैराशूट होगा अब तेरी एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। सर में आ गया? क्वेश्चन क्लियर हो गया? ट्राई करोगे, अलग अलग के लिए टाइम निकालना है, ठीक है, और अलग अलग के लिए डिस्टेंस निकालना है, ट्राई करो। यही लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो कर देगा वो घर जाएगा। चार शानदार, बहुत बढ़िया, सही निकाला। टी की वैल्यू कितनी है? 2.86, बिल्कुल करेक्ट। अब ये वाला टाइम निकाल दो जल्दी से। देख कैसे होगा, दिमाग कमजोर है तेरा, मैं समझा रहा हूँ, देख कैसे। मैं बता रहा हूँ देख क्यों कमजोर है। तू यू से वी पहुंचा, वो वी ऑटोमेटिकली यू नहीं बन जाएगी जैसे ही उसने पैराशूट ड्रॉप किया होगा। तो तेरे पास यू आ गई, तेरे पास वी आ गई, जी तेरे को पता है कितना ए है, तो टाइम नहीं निकल सकता। वी इजिकल टू यू प्लस 80। कहां से सोचेगा, कहां से सोचेगा, जल्दी बोल। समझाया था क्या फायदा वो बताने का इतना सा। तभी कह दो सुना करो मेरी बात। क्या बच्चों देखो, यहां से पैराशूट बेल आउट हुआ, यहाँ पे फ्री फॉल हुआ। फ्री फॉल करते यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। सेकंड पार्ट के लिए जो फाइनल वेलोसिटी थी वही क्या बन जाएगी बच्चे आपकी? इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी ऑलरेडी दे रखी है। तो बिल्कुल सही निकाला। टाइम आपका ये आएगा, दूसरा कितना आ रहा था? 12.12 आ रहा था, कितना? 12.72, और टोटल कितना आ रहा है? 10.5, करेक्ट, यही आंसर है बस। सर में आ गया? अब हाइट निकालनी है। पहली हाइट तो कितने प्यार से दे रखी है, दूसरी हाइट निकाल लेंगे। हाइट तो कॉम्प्लिकेटेड है तो छोड़ थोड़ ना देगा तो एग्जाम में, तो हाथ पे सर कॉम्प्लिकेटेड आ रहे, मैं तो 4 नंबर गवा दूंगा पर मैं सोल्व नहीं करूंगा, है? ऐसे आंसर बोलेगा क्या? ये क्या बात हुई यार? कॉम्प्लिकेशन है कैसे है, तो मैं आंसर निकालना। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना होगा? 27 समथिंग। टी कितना होगा यहाँ पे? टी 12.72, ये होगा ना टाइम। इसकी जगह एक और बताओ आसान सा जो तुमने नहीं सोचा। यूटी प्लस बिल्कुल गलत। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस। 7.4 बोल रहा है। अरे बेटा टी तो 12.7 है ना, ये भी तो कॉम्प्लेक्स है क्योंकि टी का स्क्वायर भी करना पड़ेगा हाफ ए टी स्क्वायर में, तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। ये इजी है। वी की वैल्यू कितनी है? -2, तो -2 का स्क्वायर। यू की वैल्यू कितनी है? 27 पॉइंट्स कितनी है? 44, इसका स्क्वायर। इसकी वैल्यू माइनस के 9.8, एस निकाल दो बस। ठीक है, की वैल्यू लगभग लगभग आएगी बच्चों, अप्रोक्सीमेटली आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी, 195 मीटर आएगी। 195 प्लस 40 कितना हो गया बच्चे? 235 मीटर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, स्कूल में और जेई मेन में बहुत बार आता है बच्चों ये क्वेश्चन, आप देखोगे बहुत बार आता है। तो जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको तो आपको करना ही करना है अच्छे से। सुनाई दे रहा है? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते जाएं। लास्ट क्वेश्चन बस, दिस वन इज लास्ट वन, अदरवाइज क्या होगा फिर कर नहीं पाओगे जो असाइनमेंट भेजूंगा फिर। ठीक है, जल्दी करते करते, जल्दी जल्दी। सुनो मैं लिख रहा हूँ बस, ऐसे ही लिख रहा हूँ, देखो जल्दी से कॉन्सेप्ट बना के लिख रहा हूँ। टोटल जो हाइट है बच्चे वो दे रखे 40, सुन लो कितने दे रखे? 40 मीटर। ठीक है, दो बॉल को एक साथ थ्रो किया गया, एक ऊपर से एक नीचे से। सुन लो पहले, जब नीचे से थ्रो किया गया तो उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो ऊपर से किया गया है वो किया गया है बच्चे ड्रॉप। क्या किया गया है? ड्रॉप किया गया है। नीचे का थ्रो करा है।
ऊपर से थ्रो करेंगे, नीचे तो थ्रो करना ही पड़ेगा, ऊपर कैसे पहुंच जाएगा, कैसी बात कर रहा है तू? तो बोल रहा थ्रो साइमन ए वर्टिकल अपवर्ड विद 20 फ्रॉम द ग्राउंड, बी वर्टिकल डाउन फ्रॉम द हाइट, ठीक है, 40 मीटर विद द सेम स्पीड, नहीं सॉरी सॉरी सेम स्पीड है बच्चे, इसने इसको भी बोल दे सेम स्पीड भाई, कोई बात नहीं ड्रॉप वाला भी आ जाएगा, पर इसने सेम स्पीड बोल दिया। ये बोल रहा है कि एट व्हाट पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड दे विल कोलाइड, एट व्हाट पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड दे विल कोलाइड, मतलब कि मैं मान के चल रहा हूँ ये एक्स है और ये कितना हो जाएगा 40 - 40 माइनस, तुरंत कर दो एक्स की वैल्यू निकाल दो बस, तुरंत निकाल दो एक्स की वैल्यू, बैठ जाओ। अरे एक बात आप एक मिनट है। आ गया। अगर मैं इतने वाले के लिए बात करूं, केवल इतने वाले के लिए, क्या मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, क्या मेरे को डिस्टेंस पता है, क्या दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे क्योंकि एक साथ हुआ है, तो टी मान लेते हैं यहाँ पे, टी मान लेते हैं यहाँ पे, इसके लिए बात करते हैं बच्चे, इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए क्या इक्वेशन होगी, माइनस के एच इक्वल टू माइनस के यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, क्या ये इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि सर एच भी नीचे है, यू भी नीचे है, जी भी नीचे है, तो सिंपल इक्वेशन क्या बन जाएगी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मैंने साइन कन्वेंशन लगा दिए सारे के सारे, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, एच कितना है 40 - एक्स, यू कितना है 20, ये कितना है टी, ये कितना है, अब इसमें मत पुट करना फालतू की वैल्यू, 9.8 टी स्क्वायर, पहले बता रहा हूं साइन कन्वेंशन अगर आप पहले यूज करो तो माइनस प्लस तब मत लगाना। दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मुझे बताओ ये जा रहा ऊपर तो एक्स आएगा पॉजिटिव, यू क्या है ऊपर, ये क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है, जी क्या है नीचे नेगेटिव आएगा, कितना है 9.8 टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये माइनस का ये प्लस का दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा 40 - एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 40 टी माइनस के जीरो, ये कट गया, टी की वैल्यू आ गई कितना 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में टकराएंगे, वन की वैल्यू किस में पुट कर दे, इसमें पुट कर दे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वन की वैल्यू पुट कर दे 20 माइनस के 1/2 9.8, 9.8 का हाफ कितना होता है 4.9, ये आ गया 15.1, ये आंसर है। अब बता इस क्वेश्चन में क्या टफ था, कौन सा पार्ट ऐसा लगा जो अचानक से भगवान ने मेरे को दे दिया और मैं भूल गया, हाँ बता। अभी पहले वाले में तो माइनस ली थी, इस वाले में माइनस ली। या तो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा या तू पढ़ाना छोड़ देगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा या तू पढ़ाएगा आगे से। मेरे बेटा इसमें एच नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, यू नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, जी नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, यहां पे आ जा, एक्स ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, यू ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, जी नीचे की तरफ है नेगेटिव। अब बता क्या समस्या है, अच्छा अच्छा करता रहेगा एग्जाम में भी, हो गया, एक और क्वेश्चन करो लास्ट, लास्ट है सच में लास्ट है। A stone falls from a cliff, a stone falls from a cliff, travels 24.5 meter in the last second, in the last second before reaching the ground. दोबारा सुन लो, a stone falls from a cliff, travels 24.5 meter in the last second before reaching the ground. Find the height of the cliff. देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से एक स्टोन को नीचे थ्रो किया गया है, स्टोन फॉल किया गया तो फ्री फॉल है, ध्यान सुनो, तो लास्ट जो सेकंड था ना, मान के चलो इसने कितने भी टोटल टाइम कितना लगाया बच्चे, टी लगाया, तो जो लास्ट का सेकंड था ना, लास्ट का जो सेकंड था, जिसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टी -1 एक्स सेकंड,
यही तो होगा। मैं बोलूंगा 5 सेकंड में नीचे गया, तो मेरा डिस्टेंस कहां से स्टार्ट होगा? चौथे के बाद से स्टार्ट होगा, या पांचवा बोल दो 5वें सेकंड में, या आप सीधा भी क्या बोल सकते हो बच्चों? 5 सेकंड। या तो ऐसा बोल सकते हो यहां से लेकर यहां तक t-1, यहां से लेकर यहां तक बच्चे 1 सेकंड। ऐसे भी तो कर सकते हैं ब्रेक। तो फिर टोटल कितना हो गया? वो t सेकंड हो गए। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है। तो निकालना क्या है बच्चों? हमें हमें निकालना हाइट ऑफ द क्लिफ, निकालना हाइट ऑफ द निकालना बच्चे, क्लिफ निकालना। सही बात है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, लास्ट सेकंड बोला है तो उसको मैं टीएथ सेकंड बोलूंगा, यस और नो? मैं बोलूंगा 5 सेकंड में नीचे का, तो 5 सेकंड में तो निकालना पड़ेगा। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा फॉर्मूला एन एस सेकंड वाला? क्या होता बच्चों? एस एन यू प्लस a/2 2n-1। एन की जगह इस बार टी पुट कर दूं, टी एथ सेकंड में पूछा है इसने। यू की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 9.8 डिवाइड बाय 2, टू की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी आएगी अब? t-1। ये एस टी की वैल्यू गिवन है। देखो लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? 24.5 इक्वल टू माइनस के 9.8 डिवाइड बाय 2, 2t-1। तो बच्चे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 49। ये हो गया माइनस के 9.8, कितने पे जाएगा ये? मेरे ख्याल से 5 पे जाएगा ये। तो ये हो गया माइनस के 5 इक्वल टू 2t-1। यही हो गया। और ये नेगेटिव आएगा ना, नीचे की तरफ जा रहा था बच्चे, तो प्लस हो गया। 2t इक्वल टू 6, टी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 3 सेकंड आ गई, 3 सेकंड में नीचे पहुंचे टोटल। तो बताओ, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर आपके पास a इक्वल टू माइनस जी है, तो कौन सी इक्वेशन पुट करें जिससे h निकल जाए? बिल्कुल सही बात है, कोई सी भी पुट कर दो, v² - u²। पर तेरे को v कहाँ पता है यार? कैसी बात करता है तू? भी ऐसी इक्वेशन बताएगा जो इतिहास में कोई नयापन ले आएगा तू भी। है, तू भी कुछ नयापन ले आता है। ये तुम दोनों एक डाली के चट्टे बट्टे हो। एक, हाँ, एक जैसे हो तुम बिल्कुल। u की वैल्यू 0, माइनस हाफ, g की वैल्यू 9.8, टाइम की वैल्यू 3 का स्क्वायर, बस आंसर आ गया। एस एस आएगा ये 44.1। कितना आएगा बच्चे आंसर? सर में आ गया। तुमने बहुत अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए बच्चे।